हम्पी, जिसे त्रेता युग में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था और जिसके बारे में महाकाव्य रामायण में भी बताया गया है। ये कहानी है उस जगह की जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था और श्री राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी यहाँ मिले थे और उस युग में वाली और सुग्रीव यहाँ राज किया करते थे। तो चलिए हमारे साथ हमारी इस अद्भुत यात्रा पे। बैंगलोर से होस्टपेट हम पहुंचे ट्रेन से, जो कि हम्पी के सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन है। ये लगभग 14 किलोमीटर दूर है हम्पी से। स्टेशन से ऑटो लेकर हम चल दिए हम्पी की ओर और रास्ते में देखा ये सनराइज से पहले का सुंदर दृश्य। हम्पी की हवा में कुछ अलग ही बात है। अपने स्टे से एक गजब का सनराइज देखा और इन प्यारी बिल्लियों की मस्ती देखकर हम फ्रेशन अप होकर निकल लिए हम्पी दर्शन के लिए। इस वीडियो में हम हम्पी की कम एक्सप्लोर्ड जगह को देखेंगे। अगर आपको मेन अट्रैक्शंस के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। रास्ते में बीच बीच में आपको ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे और ये बोल्डर्स कैसे एक के ऊपर एक रखे हैं, ये देखकर हम हैरान हो गए थे। कुछ बर्ड वॉचिंग करते हुए हम पहुंचे तलवर गट्टा तुंगभद्रा रिवर के किनारे। यहाँ पर गणेश भगवान जी का प्राचीन मंदिर भी है, जो कि मॉनसून के समय पानी बढ़ जाने के कारण ये मंदिर पानी के अंदर डूब जाता है। मंदिर के पीछे के रास्ते से हम आ गए नदी के किनारे। और फिर मंदिर के बगल में आकर पेड़ की छांव में बैठ गए, जिससे मन को बहुत शांति मिली। और फिर वहां से चल दिए नदी को पास से देखने के लिए। कुछ समय बाद हम आगे बढ़े अपने अगली डेस्टिनेशन की ओर। हम आ गए हैं गवि रंगनाथ मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप रंगनाथ जी को समर्पित है। गवि का मतलब होता है गुफा। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मंदिर को। थोड़ा ऊपर आकर व्यू बहुत ही अच्छा मिल रहा था, वो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। मजा आ जाएगा तुमको इधर आके। एसी की जरूरत नहीं है। ऊपर पहुंचते ही पहली गुफा से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एसी तो उसके आगे फेल है। हम थोड़ा अंदर जाकर वापस आ गए क्योंकि उस गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन हवा तो गजब ठंडी आ रही थी। आगे बढ़े तो दूसरी गुफा में दरवाजे लगे हुए थे, जैसे वहां कोई रहता हो। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हम आए तीसरी गुफा पर, जहां पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। गुफा के अंदर शिवजी का मंदिर था। हमने वहां दर्शन किए और थोड़ी देर वहां बैठकर शांति में समय बिताया। यहाँ पर सच में बहुत शांति थी। यहाँ पर एक और मूर्ति थी और नीचे जमीन पर एक और कार्विंग थी,
जो कि मूर्ति के आगे हाथ जोड़े थी। इस फोटो में आपको ये देखने को मिलेगा। गुफा के अंदर भी एक रास्ता था, बट हमने एक्सप्लोर नहीं किया। बाहर थोड़ी देर बैठने के बाद हमने प्रेमाइसेस को और एक्सप्लोर किया और आ गए बोल्डर्स से घिरी हुई छत पर। वहां से आपको रोड और बोल्डर्स का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। बोल्डर्स के अलग शेप्स और साइजेस देखकर तो हम बहुत ही सरप्राइज थे। धूप बहुत तेज थी और हम थक भी गए थे, तो हमने स्टे पर वापस जाकर थोड़ी देर आराम किया और स्टे से इन बर्ड्स को कैप्चर किया। हम जा रहे हैं सनापुर लेक, वहां से सनसेट व्यूज अमेजिंग होते हैं। सनापुर लेक सब जगह से बोल्डर्स और हिल से घिरी हुई है। यहाँ पर आप कोरैकल राइड भी कर सकते हैं। ये अद्भुत सा सनसेट देखने के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ गए राइड के लिए। सनापुर लेक का एरिया बर्ड वॉचिंग और नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छा है। हम आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ अलग सा हमें नजर आया और देखा वो थी एक इंडियन ईगल आउल। इंडियन ईगल आउल पहाड़ी और चट्टानी झाड़ीदार जंगलों में रहने वाला आउल स्पीशी है। इसकी साइटिंग हुई, मजा ही आ गया। क्या कैमोफ्लाज होते हैं ये पहाड़ियों से। आसपास गाड़ियां जा रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या शूट कर रहे हैं। अंधेरा होने ही वाला था तो हम सनापुर लेक के पास की एक चट्टान पर चढ़ गए और देखा ये ब्यूटीफुल सा ट्वाइलाइट। एक गजब दिन बिताने के बाद रात को अपने स्टे से हमने देखा स्काई फुल ऑफ स्टार्स। गुड मॉर्निंग सभी को। आज सुबह के 6 बज रहे हैं और हम निकल लिए हैं सनराइज देखने के लिए। हमने देखा ये अमेजिंग सा सनराइज तुंगभद्रा रिवर ब्रिज के ऊपर से। कितनी शांति थी और सुकून था उस जगह में। पास में हमें हनुमान लंगूर भी दिखाई दिए, जो कि मस्ती में अपना दिन शुरू कर रहे थे। चहचहाती हुई चिड़िया आसमान में उड़ रही थी और नीचे रेड मुनिया कुछ खाने में लगी हुई थी। इस सुंदर दृश्य के साथ हम आगे बढ़े। ब्रिज क्रॉस करके गांव की ओर जाती हुई पगडंडी पर वहां हमने देखा एक किसान को। वो अपना खेत जोत रहे थे। थोड़ा आगे हमें दिखाई दिया एक मोर जो खाने में मगन था। फिर दिखी एक किंगफिशर और प्रकृति के मनमोहक गीत सुनकर हम वापस आ गए अपने स्टे पर। फ्रेशन अप होकर चल दिए अंजनादरी बेट्टा। श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हमने शुरू कर दिया है अंजनाद्री हिल ट्रैक। यहाँ पर 575 स्टेयर्स हैं जो चढ़ के जाना है ऊपर। ये बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान जी की जन्मभूमि है। और ऊपर जाके देखते हैं कैसा टेम्पल। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, सुना है मैंने। बहुत ही पवित्र जगह है। स्टे ट्यून। मेरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। माना जाता है इस हिल का नाम श्री हनुमान जी की माता अंजना माता के नाम पर रखा गया है। कहते हैं उन्होंने भगवान शिव जी से
एक संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने उनकी इच्छा पूरी की और तब हनुमान जी का जन्म हुआ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अंजनादरी बेट्टा में अंजनेया मंदिर भी है जो हनुमान जी को समर्पित है। माना जाता है कि मंदिर 1500 वर्ष से अधिक पुराना है और भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। वाओ, लुक एट दिस स्टनिंग व्यू। उस सामने है तुंगभद्रा रिवर। वो छोटा सा टेंपल जो दिख रहा है वो काफ़ी बड़ा कंपाउंड है, यहाँ से छोटा दिख रहा है वो है विठला टेंपल। ये गुफा जैसा रास्ता क्रॉस करके हम पहुंचे हिल टॉप पे। चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और मंदिर में जाकर श्री हनुमान जी के अद्भुत दर्शन किए। वो हमने शूट नहीं किया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। मंदिर में भगवान हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और अंजना माता की भी मूर्ति है। यहाँ पर राम सेतु में यूज हुआ पत्थर भी है जो पानी में तैरता हुआ आप देख सकते हैं। मंदिर के अनुसार हनुमान जी का जन्म 17,87,010 ईयर्स पहले हुआ था। भाई सहस बदन तुम रोज। फिर हमने प्रसाद वाले नारियल तोड़े और एक खुद के लिए रख लिया और एक वहीं चढ़ा दिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। और फिर आगे बढ़ गए हिल टॉप से 360 डिग्री व्यूज को देखने के लिए। ऊपर से बहुत ही गजब के दृश्य दिखाई देते हैं। हम्पी का बोल्डर्स वाला यूनिक लैंडस्केप आपको दिखाई देगा। है बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमान। यहाँ पे आप उनका टेम्पल देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से घुमाऊँ तो आपको यहाँ पे मिलेगा विठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स, तुंगभद्रा रिवर। आगे चलेंगे तो हमें आएगा यहाँ पे मातंगा हिल और यहाँ पे है हमारा विरूपाक्षा टेम्पल। अक्सर हम इतिहास को बोरिंग मानते हैं, पर इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आज और कल के लिए, क्योंकि इतिहास हमारा अस्तित्व का हिस्सा ही है। तो कभी अगर आपको मौका मिले अपने इतिहास के बारे में जानने का तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत क्लैरिटी देगा और लाइफ के प्रति आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा। बहुत कुछ नया देखने, सुनने और समझने के बाद हम आगे बढ़ गए। तो कुछ और आश्चर्यचकित करने वाली कहानियाँ और किस्सों के लिए बने रहिए अगले पार्ट के लिए।